हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सिस्टम का आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पे अभी चल रहा है संडे और वेडनेसडे को लाइव क्यूज, करंट अफेयर का लाइव क्यूज चल रहा है, और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का भी क्यूज नहीं, वन लाइनर चल रहा है। इसके साथ ही साथ मिसेलेनियस क्यूज डेली है। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ये जो है संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब एक कर डिटेल से देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 1 के 1 में क्या है, 1 के 2 में क्या है, 1 के 3 में क्या है, इस तरह से देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है, इसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना संघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग करने के पीछे 2 स्पष्ट कारण बताए हैं। तो 2 कारण क्या क्या बताए हैं वो पॉइंट को देखते हैं। पहला कारण है, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब जो भी है राज्य हमारे सारे केंद्र सरकार के कंट्रोल में हैं। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 के 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 के 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 के 2 का संबंध राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है, जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 1(3) क्या कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। वर्तमान में तो जानते ही हैं 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र शामिल है भारत में। भारतीय संघ तथा भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर है। अब क्या अंतर है इसको देखते हैं। भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं, मतलब केंद्र के भागीदार हैं, संघ के भागीदार हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उस समय भारत की संप्रभुता का विस्तार था। संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन के लिए नियम विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। कोई अन्य क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा विधिक न्यायगमन, संधि, अधिग्रहण या विजय द्वारा अर्जित किया गया हो, भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा। अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 का 1, 2, 3 देखा हमने। अब देखेंगे अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अभी देखिए, इसी के तहत 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य, जिसको बोलते हैं एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। 35वें संविधान संशोधन 1974 में इसको सहायक राज्य बनाया गया था। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन जब 1975 में हुआ, तब सिक्किम को पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। ये हमारे तीसरे अनुच्छेद में वर्णन है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा किसी अन्य राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। अब अनुच्छेद 3 में कुछ और पॉइंट है, इसको भी देखते हैं।
कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों को उनके राज्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार प्राप्त है। मतलब उनके राज्य के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन केंद्र सरकार कर रही है वो अपना राय वह राज्य रख सकता है। राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। मतलब कि राज्य के नाम में चेंज करना हो, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश पहले लेना होगा, तभी हम कोई विधेयक संसद में पेश कर सकते हैं। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक, फिर से देखते हैं, यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास राय जानने के लिए भेजा जाता है। राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। विचार तो राज्य व्यक्त कर सकता है, केंद्र सरकार को मानना है तो मानेगी, नहीं तो नहीं। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आगे इसको देखते हैं, अतः इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो यहाँ एक बात ये क्लियर हुआ कि 368 के द्वारा जो भी संशोधन हमारे संविधान में होते हैं वो विशेष प्रावधान के द्वारा होते हैं, लेकिन ये सब में जो भी संशोधन हो रहा है हमारे राज्य में तो वो साधारण बहुमत से हो सकता है। तो आज हमारे संघ राज्य क्षेत्र उससे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में हमने वर्णन किया है। तो आगे और भी अभी संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हमारा क्लास इसी प्रकार से चलता रहेगा, इसमें और बेहतर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश मैं करता रहूँगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, अरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।